गुड मॉर्निंग। मैं अरविंदर सर। आज नाइन्थ क्लास के लिए सिविक्स में आज हम सेकंड लेसन करेंगे। इसका जो फर्स्ट लेसन है वो आज हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट लेसन जो हमारा है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ये जो है पहले हम बुक में इसको अच्छी तरह रीड करेंगे, तभी ये लेसन हमारी समझ में आ पाएगा। इसलिए आज हम सेकंड लेसन करेंगे, फर्स्ट को अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो सेकंड लेसन जो है हमारा लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, ये लेसन आज हम करेंगे। तो इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन हमने इसकी पिक जो है वो आपके पास डाल देंगे, जो 13 क्वेश्चन की है। बाकी शॉर्ट आंसर टाइप अभी हम क्वेश्चन इसके अंदर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का अर्थ बताओ। यानी लोकतंत्र डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डिमोस प्लस क्रेटिया से मिलकर बना है। डिमोस का अर्थ है लोग, क्रेटिया का अर्थ है शासन या सत्ता। इस प्रकार डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है वह शासन जिसमें शासन या सत्ता लोगों के हाथ में हो। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ है प्रजा का शासन, यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो शासन चलाया जाता है उसको लोकतंत्र कहते हैं। तो ये लोकतंत्र का अर्थ है। सेकंड है, लोकतंत्र की परिभाषा। साधारण शब्दों में लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। तो कुछ हमारा जो इसमें विद्वान है प्रोफेसर डाइसी, ये क्या कहते हैं लोकतंत्र के बारे में कि प्रजातंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासक वर्ग समाज का अधिकांश भाग हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो शासक होते हैं, समाज पर राज करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। सेकंड, लोकतंत्र बहुत सुंदर, सरल और लोकप्रिय परिभाषा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी है। उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार होती है। तो ये प्रजातंत्र या लोकतंत्र की उन्होंने परिभाषा दी है। थर्ड हमारा है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ही प्रजातंत्र का वास्तविक रूप है। जब जनता स्वयं कानून बनाए, राजनीति को निश्चित करे तथा सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे, उस व्यवस्था को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। समय समय पर समस्त नागरिकों की एक सभा एक स्थान पर बुलाई जाती है और उसमें सार्वजनिक मामलों पर विचार होता है। गांव की ग्राम सभा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सरल उदाहरण है। हम देखते हैं कि जब ग्राम सभा होती है, गांव के अंदर होती है, तो उसमें सभी लोगों को जो है वो बुलाया जाता है और गांव के अंदर क्या काम करना है, कैसे करना है, तो वो उन लोगों से पूछा जाता है। तो वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है जिसमें स्वयं लोग जो है वो हिस्सा लेते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार जो वो कानून बनाए जाते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार काम किए जाते हैं। फोर्थ हमारा, नेपाल में लोकतंत्र होने के कारण लिखे। नेपाल में राजा नाम मात्र का शासक है। शासन की वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल में है, जो कि लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। लोगों को सरकार की आलोचना का अधिकार प्राप्त है। यानी लोकतंत्र में वो शासक की आलोचना भी कर सकता है, अगर कोई वो गलत काम करता है तो उसको विरोध भी कर सकता है। विरोध करने का अधिकार होता है लोकतंत्र में, जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। तो ये लोकतंत्र के कारण बताए हैं इन्होंने। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, अधिनायकवाद या तानाशाही का अर्थ बताएं। तानाशाही यानी जिसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध ना हो, जो किसी के अधिकार क्षेत्र में ना हो। तानाशाही में शासन की सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है। अधिनायक अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करता हुआ किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यानी उसको किसी को उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है, जो वो काम करेगा वो अपनी इच्छा से करता है। दूसरे को उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने वो काम क्यों किया या नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, वो अपनी इच्छा से ही काम कर सकता है, उसको किसी को उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक शासक की शक्तियाँ उसके हाथ में रहती है। यानी तानाशाही शासन जिसको हम बोलते हैं, राजतंत्र जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद है अधिनायकवाद या तानाशाही की चार विशेषताएं। राज्य की निरंकुशता, यानी
राज्य निरंकुश होता है, तानाशाही शक्तियाँ सीमित होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, कोई भी अंकुश उसके ऊपर नहीं होता, वो अपनी इच्छा से काम करता है। सेकंड, एक नेता का गुणगान। जो तानाशाही शासन है उसमें एक ही नेता का गुणगान किया जाता है, उस पर ही पूरा विश्वास किया जाता है और लोगों को उसकी बात ही माननी पड़ती है। राजनीतिक दल का अभाव और एक दलीय प्रणाली। इसमें राजनीतिक दलों का अभाव होता है, केवल एक ही दल होता है और उसी की सरकार जो है वो बार बार बनती है। अधिकारों और स्वतंत्रताओं का ना होना। जो इसमें नागरिक हैं उनको अधिकार नहीं होते, उनको स्वतंत्रता नहीं होती, जैसा राजा चाहेगा वैसा उनको काम करना पड़ेगा। तो ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप 6th क्वेश्चन जो है आज हमने किए हैं। इनमें कोई क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।